नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। और आज बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात हम लोग करने वाले हैं। आजकल मैंने कुछ डिफरेंट तरह के टॉपिक्स उठाए हुए हैं, नॉर्मल से हट के। तो गेंदे के फूल आप लोग देख ही रहे हैं, मैरीगोल्ड भी हम लोग इनको बोलते हैं, हज़ारा भी बोलते हैं, जाफरी वाले भी होते हैं इसमें। तो मैरीगोल्ड के फ्लावर्स का क्या महत्व होता है वेजिटेबल ग्रोअर्स के लिए, आज हम लोग इस बात पे चर्चा करने वाले हैं। और बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है ये, आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, और इसको अप्लाई करने की भी कोशिश करिएगा, क्योंकि बरसों से इसका फ़ायदा किसी न किसी रूप में मेरे को मिलता ही रहा है। और काफ़ी अच्छी रिसर्च के बाद मैं ये आपको वीडियो बना रही हूँ। तो मैरीगोल्ड का जो गेंदे का फूल होता है, तो बहुत ही आसानी से उगने वाला होता है, आप सभी लोग जानते हैं। किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो करता है ये, कोई स्पेसिफिक मिट्टी इसको ज़रूरी नहीं होती। और ना सिर्फ खूबसूरत लगता है, बल्कि इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो लोग वेजिटेबल्स उगाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। और तो एक एक करके हम लोग बस इसी बारे में बात करेंगे कि क्यों हम लोगों को वेजिटेबल्स के कॉर्नर्स पे उगाते हैं जब भी हम, या फिर जो साइड वॉल होती है उसकी, या बिल्कुल साइड में या मिडिल में कोई ना कोई गेंदे का प्लांट लगाना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात तो यही है कि मैरीगोल्ड कई तरह के होते हैं, हम लोग जानते ही हैं। अफ्रीकन भी होता है, फ्रेंच मैरीगोल्ड भी होता है, इंडियन वाला फ्लावर भी होता है, और जाफरी बोलते हैं, फ्रेंच मैरीगोल्ड को ही बोलते हैं जाफरी भी। तो इन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसमें इंडियन वाला जो फ्लावर होता है, एक तो वो सिंगल पेटल वाला जो होता है ज़्यादातर, और एक फ्रेंच मैरीगोल्ड जाफरी जिसको हम बोलते हैं। इसका हमारे वेजिटेबल ग्रोअर्स में बड़ा ही महत्व होता है। तो पहला जो सबसे बड़ा महत्व यही होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कई बार हम लोगों को फेस करनी पड़ती है नेमेटोड्स की, तो जो रूट नेमेटोड्स होते हैं, जड़ों में जो गांठ बन जाती हैं, तो उसमें पूरी तरह से इलाज तो नहीं है मैरीगोल्ड गेंदा उसका, जाफरी वाला जो होता है, पर फिर भी उसकी रोकथाम में बड़ा काम आता है ये, क्योंकि इसमें से जो केमिकल रिलीज़ होता है वो नेमेटोड्स को ख़त्म करता है और उनकी बढ़त को आगे और फैलने से रोकता है। ये मतलब सिद्ध बात है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके तो वो पूरी सॉल्व हो जाएगी मैरीगोल्ड लगाने से, पर अगर होने की संभावना होती है या शुरुआत होती है तो उससे बचत हो जाती है। तो विशेषकर सब्जियों के प्लांट्स में जो है बड़ा काम आता है ये। दूसरा, मिट्टी की फीडिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। जैसे जैसे फूल ख़त्म होते जाते हैं, आप अगर तोड़ के पत्तियाँ या फूल वही मिट्टी में आप इसको दबाते रहते हैं, तो मिट्टी को भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, शुद्ध किस्म का न्यूट्रिशन, बिल्कुल ऑर्गेनिक। तो मिट्टी की फीडिंग में या उसको रिच बनाने में भी ये बड़े अच्छे से काम में आते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। बड़ी तितलियाँ जो होती हैं या फिर बीज होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, उनको अट्रैक्ट करने में ये बड़ा काम आते हैं। और कुछ ऐसे फ़ायदेमंद जो है कीट है, उनको भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं ये। इनकी जो स्मेल होती है उससे वो अट्रैक्ट होते हैं, जो आपके पेस्ट मैनेजमेंट में भी बड़ा काम आते हैं। फ्रेंड जिनको कीट बोलते हैं हम लोग, कोई कीड़ा वगैरह अगर आपके प्लांट्स में लगा हुआ है तो उसको खाने के काम आते हैं, करते हैं, जो वो कीट भी बहुत आकर्षित होते हैं इसकी तरफ। और कुछ जो वाइट फ्लाइज वगैरह जैसे कीट होते हैं या पेस्ट होते हैं, वो इसकी स्मेल से दूर भागते हैं। तो ये बड़े फ़ायदे की चीज़ें होती हैं, इनकी बहुत ही बारीक सी चीज़ें होती हैं, पर वेजिटेबल ग्रोअर्स को इन सब की बड़ी ज़रूरत होती है कि फ़ायदेमंद कीट जो हैं आपकी तरफ, प्लांट्स की तरफ आकर्षित हों, जिससे एक जो बायोलॉजिकल बैलेंस होता है वो बना रहता है प्लांट्स में। और आपका जो अलग अलग फसल चक्र लेने का जो काम है वो भी बिल्कुल ठीक से चलता रहता है गेंदे की वजह से, क्योंकि इससे मिट्टी जो है वो बड़ी भुरभुरी सी बनी रहती है। मिट्टी में जो गांठें बनती हैं वो बिल्कुल नहीं बनती। तो मिट्टी की जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है गेंदे का प्लांट अगर आप लगाते हैं तो। और कुछ वेजिटेबल के साथ तो बिल्कुल आदर्श स्थिति में रहता है गेंदा अगर हम लोग लगाएं तो, जैसे कि गोभी के प्लांट्स होते हैं या फिर टमाटर के प्लांट्स होते हैं। तो काफ़ी सारी सर्दी की वेजिटेबल्स होती हैं, ऐसे खीरे का जो प्लांट होते हैं, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा जाता है गेंदा। तो उनका आपकी जो उपज है वो भी बढ़ाने के में अच्छा काम आता है। मिट्टी बिल्कुल स्वस्थ बनी रहती है गेंदा अगर आप एक आध लगा दें कॉर्नर पे। ड्राफ वैरायटी के भी आते हैं आजकल गेंदा, आप उसको भी लगा सकते हैं कॉर्नर पे। और दूसरा, इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये भी होती है कि आप बायो एंजाइम बनाने में अगर आप गेंदे की पत्ती का उपयोग करते हैं तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का बायो एंजाइम बनता है आपके प्लांट्स के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए भी और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी। तो इसकी तो हर चीज़ फ़ायदेमंद होती है। जो ये प्लांट हम जब लास्ट में इसका कट करते हैं
उसको हम मिट्टी में मिला सकते हैं। ऐसे कैसे, तो काफ़ी नेमेटोड्स की प्रॉब्लम या फंगस की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है उससे। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि ये बिल्कुल बस एक कलम से ही लग जाता है। देखो आप, अगर आप मेरे जैसे ये इतने बड़े हुए हैं, बहुत गर्मियों के ही लगे हुए हैं, और मैं यहाँ से तोड़ के इसकी कलम बस 9 इंच के एक पॉट में लगा दूँगी इसकी कलम को, तो उसी में ये ग्रो कर जाएगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी सर्दियों में इसमें। तो इस तरह से मैं यहाँ से निकालने वाली हूँ इनको और खूब सारे पॉट्स में लगाने वाली हूँ। और लगने की आप बात अगर मैं करूँ तो हर साल इनके जो बीज गिरते रहते हैं मिट्टी में, उसी से ये अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। और नहीं तो बीज संभाल के रखना भी बहुत ही आसान होता है इनका। फूल सूखा, आपने उसको तोड़ के उसके बीज रख लिए, बस इतना सा काम करना होता है। और ये देखो इक्ज़ोरा की ब्लूमिंग दिखाऊँ आपको, बीच में मैं रह नहीं पाई, इसकी तरफ आई तो कितना खूबसूरत बिल्कुल ड्राफ्ट वैरायटी वाला पिंक इक्ज़ोरा, बहुत ही प्यारा लग रहा है। प्लांट सारा का सारा बिल्कुल भरा हुआ है फ्लावर्स से। तो फ्लावर देखो कोई भी हो, अपनी अगर आप वेजिटेबल लगाते हो तो ज़रूर से ज़रूर उनको जगह दो कुछ अपने ना किचन गार्डन में। और इस चीज़ से बिल्कुल मुंह ना मोड़ो, क्योंकि छोटे छोटे पॉट्स में भी लग जाते हैं फ्लावर। अगर पेरेनियल वालों की बात नहीं करें हम लोग, सीजनल तो 5-6 इंच के पॉट में भी लग जाते हैं। तो फ्लावर्स को ज़रूर जगह दो आप। तितलियों को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं गेंदे के फूल जो होते हैं, इनसे जो निकलता है एक एंजाइम, वो बहुत अट्रैक्ट करता है उनको। तो ये सारी चीज़ें इतना फ़ायदा करती हैं आपको वेजिटेबल ग्रोअर्स को। तो ज़रूर से ज़रूर गेंदे को आप या तो बीच में लगाएं या कॉर्नर पे एक गेंदा ज़रूर अपनी वेजिटेबल के साथ लगाएं, तो वेजिटेबल हमेशा अच्छी ग्रो होती रहती है। ये कुछ अपडेट्स मैं देती जाती हूँ साथ साथ सब्जियों की। खीरे मेरे बढ़ने लगे हैं अब, बरसातों के लगे हुए खीरे हैं ये। और बीन्स बहुत अच्छी हो रही हैं एज इट इज़। और अब तो छोटा छोटा, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे कि ड्राफ्ट वैरायटी का गेंदा भी आने लगा है काफ़ी। तो बिल्कुल छोटे छोटे से पौधे होते हैं और छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं। तो अगर आपका पॉट इतना बड़ा नहीं है तब भी आप उसमें गेंदे को जगह दे सकते हैं। सॉरी। और अब ये कुछ मैंने सब्जियां तोड़ ली हैं, देखते हैं आप। तो उम्मीद करती हूँ गेंदा आप लोग ज़रूर लगाएंगे अपने छत पे। 12 महीने आता है आजकल, कोई ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल सीजनल नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई सा गेंदा चलता ही रहता है आजकल। तो ज़रूर से ज़रूर अपने ना प्लांट्स के बीच में इसको जगह दीजिए वेजिटेबल्स के। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।